स्वागत है आपका अपने चैनल गीता शब्द में। मित्रों, जीवन की उलझनों से गुजरते हुए हर इंसान कभी न कभी उस स्थिति में आ जाता है जब उसे लगता है कि उसका जीवन एक जटिल पहेली बन चुका है। दोस्तों, समस्याएं का कोई अंत नहीं दिखता। हर मोड़ पर असमंजस, भय और निराशा घेर लेते हैं। उस समय अगर हमें कोई ऐसी दिशा मिले जो हमारे जीवन को सुलझा सके, हमें मार्गदर्शन दे सके, तो शायद हम जीवन की इस यात्रा को थोड़ा सरल बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जो न केवल एक ईश्वर है बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाले शिक्षक भी हैं। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों से हमें इसी दिशा की ओर प्रेरित किया है। मित्रों, कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समस्याएं और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। यह हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने यही संदेश दिया कि जीवन में लड़ाई से भागना समाधान नहीं है। समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणामों की चिंता ना करें। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाते हैं, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वहीं के सभी उलझावने लगते हैं। यह सिद्धांत बहुत ही सरल है, लेकिन इस जीवन में उतारना इतना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी बताती है कि हमारे जीवन में भावनाओं का संतुलन होना आवश्यक है। मित्रों, जब अर्जुन युद्ध में अपने ही बंधु बांधव के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाना उन्हें सिखाया कि भावनाएं तब तक ही सही है जब तक वे हमें हमारे कर्तव्यों से भटकाती नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो सही है उसे करने से संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमारे भावनात्मक दृष्टिकोण से कितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन में अक्सर हमें ऐसे क्षण मिलते हैं जब हमारी भावनाएं हमें भ्रमित कर देती है। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जाती है। मित्रों, ऐसे समय में हमें कृष्ण वासुदेव की शिक्षा याद रखनी चाहिए कि भावनाओं को काबू में रखना ही सच्चा संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का भी प्रमाण है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों को लेकर कुरुक्षेत्र की महाभारत तक कृष्ण ने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और ना ही किसी भी परिस्थिति में घबराए। यही धैर्य हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तब तक किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को खो दिया और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सच्चाई का मार्ग न छोड़ने की प्रेरणा दी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यही मार्ग हमें सबसे मजबूत बनाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे हमें अपने रिश्तों को संभालना चाहिए। उन्होंने न केवल अर्जुन को मार्गदर्शन किया बल्कि सुदामा के सच्चे मित्र भी रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भी एक अद्भुत प्रेरणा है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी आदर्श माना जाता है। उनका प्रेम न केवल एक शारीरिक या भौतिक प्रेम था बल्कि आत्मा का प्रेम था। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों, जीवन के हर एक पहलू में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को सरल और सुलझाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। बाहरी दुनिया में उलझने हमेशा रहेगी, लेकिन जब तक हम अपने भीतर शांति और संतुलन बना लेते हैं, तब जीवन की हर उलझने सुलझने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जीवन में सच्चाई, निष्ठा, धैर्य और प्रेम ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।
जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें अपने जीवन की दिशा साफ दिखने लगती है। दोस्तों, जीवन के उलझनों का सबसे बड़ा समाधान है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, भावनाओं का संतुलन बनाए रखें, सत्य और धर्म का साथ ना छोड़ें और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करें। जब हम भगवान श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम देखते हैं कि जीवन की हर उलझने धीरे धीरे सुलझने लगती है। जीवन का एक यात्रा है और इस यात्रा में संघर्ष भी है और चुनौती भी है, लेकिन जब हमारे पास भगवान कृष्ण के जैसे मार्गदर्शक होते हैं तब हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। दोस्तों, हर परिस्थिति में धैर्य और निष्ठा से काम लें। जब हम इस कुंजी को जीवन में अपनाते हैं तब हमें एहसास होता है कि जीवन की हर उलझन का समाधान हमारे ही हाथ में है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, जीवन एक समुद्र की तरह है जिसमें उतार चढ़ाव, लहरें और गहराइयाँ हमेशा बनी रहती है। हर लहर में हमें कुछ सिखाने आती है, कभी हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है तो कभी हमें नीचे धकेल देती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें यह गहराई देखने को मिलती है। वह सिखाते हैं कि जीवन का असली रहस्य यह नहीं है कि हम लहरों से कैसे बचें, बल्कि यह है कि हम लहरों के साथ कैसे तैरें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को सरल बनाने के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यह तीनों मार्ग जीवन की हर उलझन को सुलझाने में कुंजी प्रदान करते हैं। मित्रों, कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हम जीवन में केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी फल की अपेक्षा के। जब हम जीवन को केवल परिणामों के आधार पर देखते हैं तो हम खुद को निराश और तनाव में पाते हैं, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। जीवन की हर समस्या तब छोटी लगने लगती है क्योंकि हमारा जीवन ध्यान कर्म पर केंद्रित हो जाता है, न कि उसके परिणामों पर। यह कर्मयोग ही वह पथ है जो हमें जीवन के उलझनों से दूर ले जाता है और हमें स्थिरता और आत्मा संतोष की ओर ले जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की और भी शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में छोटी छोटी असफलताएं और मुश्किलें केवल अस्थायी होती है। जब हम इनसे ऊपर उठकर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असली जीत वह नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वह है जो अंदर महसूस होती है। जब हम कर्म योग के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन के बड़े बड़े संघर्ष भी हमें छोटे लगने लगता है। भक्ति योग का मार्ग हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन को किसी भी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं तो जीवन की उलझनें स्वतः हल होने लगती है। भक्ति योग के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का अनुभव करते हैं। यह समर्पण हमारे मन से सारे तनाव, भय और चिंताओं को दूर कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से यह सिखाया है कि जब हम खुद को किसी भी बड़ी शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन की समस्याएं हमें तब भी बड़ी लगती है जब तक हम उन्हें अकेले ही सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं तो हमें यह भरोसा होता है कि कोई और भी है जो हमारी हर समस्या का समाधान जानता है। मित्रों, यही भावनात्मक और मानसिक संतुलन हमें शक्ति योग से प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि वह अपने सभी संदेहों को छोड़कर केवल उन पर विश्वास करे। मित्रों, जब जीवन में अंधकारमय समय आता है तब हमें भक्ति योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। यह मार्ग हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं बचाता, लेकिन यह हमें उस कठिन समय से गुजरने की शक्ति देता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं तब हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य मिलता है। प्रिय मित्रों, ज्ञान योग का तीसरा मार्ग हमें यह सिखाता है। ज्ञान योग के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमें यह सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमारे मन से सारे भ्रम और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के माध्यम से यही समझाया कि शरीर नासवर है लेकिन आत्मा अमर है। इस सच्चाई को समझने के लिए बाद में अर्जुन के मन से युद्ध का भय और मोह दूर हो गया। उन्होंने सच्चाई को जाना और अपने कर्तव्यों का पालन किया। मित्रों, ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर समस्या तब हल हो जाती है जब हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं।
जब हम जीवन को केवल अपनी सीमित दृष्टि से देखते हैं तो हर समस्या बड़ी लगती है, लेकिन जब हम ज्ञान योग के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमारे प्रिय दर्शकों, हमारे प्रिय मित्र, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो गीता शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दर्शकों, इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।